सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी फर्स्ट का पाठ 8 का अभ्यास कार्य है जिसका नाम है क्रिया। तो आपको क्रिया के बारे में बताया जा चुका है कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन काल में जो कुछ भी हम करते हैं वह क्रिया के अंतर्गत ही आता है, यह मैंने आपको बताया है। और क्रिया के दो भेद हैं, जो है प्रयोग और संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है। और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। यह आपको बताया जा चुका है। तो मुख्य बिंदु उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। तो आज मैं पहला अभ्यास कार्य आपका करवाने जा रही हूँ। तो आप देखें, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। सुनाना क्या है? सुनना और सुनाना दोनों बच्चों क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पहले में हो जाएगा सुनाई। सुनाई। खा है, उसने घर पहुंचकर भोजन किया, कपड़े बदले, खेलने चला गया। चला जाना, भोजन करना और कपड़े बदलना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आता है। तो किया, खा में हो जाएगा 3 बच्चों, किया, फिर है बदले, चला गया। चला गया। तो ये तीनों क्या है? क्रिया के अंतर्गत ही आता है। गा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, ये सब क्या है? क्रिया के अंतर्गत आता है। तो रहा था, रहा था, ये क्रिया है। घा है, दरिद्र सेवा की सच्ची। दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है होना। अंगा है, मैंने उन आदमियों को उतरते हुए देखा है। देखना, देखा, देखा। चा है, उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए। हो गए, दौड़े आए, आए, आए और गए। हो गए ना, तो गए, हो गए, हो गए। तो ये है जो है चा का। छा है, सारे सुख साधन सुलभ रहने पर भी विश्राम करना नहीं जानते थे। विश्राम करना, विश्राम जो है वो क्या है? क्रिया के अंतर्गत। आराम, आराम करना, तो विश्राम करना, विश्राम करना, विश्राम करना। और दूसरा है जानते थे, जानते थे, ये क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब जा है, उस हिस्से के सारे कमरे खाली करवा दिए गए थे। दिए गए थे, दिए गए थे। खाली, खाली करवा दिए गए थे। खाली करना भी क्या है? क्रिया है। तो खाली करवा दिए गए थे। फिर है, भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। टकराकर हो गया, टकराना, टकराकर हो गया। हो गया। यहाँ है, वह मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। करता रहा,
तो बच्चों ये आपका है पहला अभ्यास कार्य क्रिया शब्द। ये ऊपर दिया हुआ निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इन शब्दों को जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इन्हीं शब्दों को आप अपनी किताब में पहले रेखांकित कर लेंगे। उसके बाद पूरे वाक्य को लिख करके फिर ब्लैक पेन से आप अपने कॉपी में अंडरलाइन करेंगे पूरा वाक्य लिख के, क्योंकि रेखांकित करने के लिए पूछा गया है तो इसलिए आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा। उसके बाद आप इन शब्दों को रेखांकित करेंगे। तो ये आपके पेज नंबर 106 में दिया हुआ है। अब आप अपना दूसरा अभ्यास कार्य देखें। निम्नलिखित अनुच्छेद से क्रिया शब्द छांटकर संरचना के आधार पर भेद का नाम लिखिए। इसको आपको पढ़ना है बच्चों, उसके बाद में इसमें से आप छांटकर इसको लिखेंगे। नानी ने कहानी सुनाकर, टिक लगाइएगा बच्चों, पहले सुनाकर बच्चों से सो जाने के लिए कहा। बच्चे अपने कमरे में गए, टिक लगाते रहिएगा। लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। वे धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने नौकर से पानी मंगवाया। तभी गली से शोर हुआ। घर के अन्य सदस्य भी जाग गए। पिताजी ने पता किया तो पता लगा कि चोर महिला का पर्स हथिया कर भाग गया है। पूर्वकालिक क्रिया संयुक्त सामान्य हुआ, सामान्य और संयुक्त नामधातु। ये इतनी क्रियाएं इसमें हैं। इसको पढ़ करके बच्चों आपको स्वयं नीचे लिखना है। तो अब तीसरा आपका है, इन दूसरे अभ्यास कार्य से जहां आपको नहीं आएगा वो आप स्वयं हमसे फिर बाद में पूछ सकते हैं और नहीं पीडीएफ के द्वारा मैं फिर आपको ये सेंड करूंगी। तीसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से कीजिए। तो तीसरा अभ्यास कार्य आप देखें बच्चों। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखने लगा। तो इसके रिक्त स्थान में पहले वाले में होगा बच्चों देखने लगा। खा है, नई कक्षा में मैंने कई पुस्तकें खरीदी। गा, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होंगी या होनी चाहिए। मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होनी चाहिए, लेकिन जब शायद लग जाएगा, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होंगी, तो यहाँ हो जाएगा होंगी, लेकिन मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लेकिन शायद लगा है इसलिए होंगी हो जाएगा। घा, तुमने इस विषय में क्या सोचा।
अंगा है वह अपने देश जाएगा, जाएगा। तो ये आपका जो है तीसरा अभ्यास कार्य हो गया। अब चौथा अभ्यास कार्य आप देख लें। चौथा है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। कर्म के आधार पर, है ना, कर्म के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर दो भेद हैं, तो यहाँ कर्म के आधार पर बताना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के भेद, वाक्य के अनुसार। घ अंगा, आप देख रहे हैं बच्चों, मोहन सो रहा है, यहाँ आकर्मक क्रिया होगी, आकर्मक, आकर्मक। नौकर पिताजी की दवा ले आया, सकर्मक, सकर्मक। उस लड़की को आवाज दो, सकर्मक। मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों कि जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म जुड़ा हो, जैसे जो हमारे द्वारा संपन्न किया जा रहा हो, आपके द्वारा कार्य जो किया जा रहा हो, वो सकर्मक है। और जो अपने आप, जैसे सोना, नींद आ जाती है अपने आप, भूख लगती है, भूख लगना, तो ये सब क्या है? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो घ है, उसने अपने जन्मदिन पर मित्रों को टॉफियां बांटी, सकर्मक। पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई, उड़ गई, सकर्मक। तो बच्चों ये है जो है चौथा अभ्यास कार्य आपका समाप्त हो गया। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आप स्वयं पढ़ करके इसको स्वयं करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म ढूंढकर सही विकल्प छांटिए। मोहनीश ने प्रातःकालीन सभा में गीत गाया, गीत, तो यहाँ थर्ड वन पे लगेगा। तीसरे पे बच्चों टिक लगाते रहिए आप लोग अपनी किताब में, तीसरे पे लगेगा गीत। खा है, अंकुर ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, तो पुस्तक, थर्ड वन है पुस्तक। गा है, आयुष छुट्टियों में मनाली गया था, गा है, आयुष छुट्टियों में मनाली गया था। पांचवा अभ्यास कार्य देखिएगा बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न, पेज नंबर 107 पर। आयुष छुट्टियों में मनाली गया था, मनाली, थर्ड वन। अनिल ने बच्चों को अच्छी बातें सिखाई, घा, अनिल ने बच्चों को अच्छी बातें बताई, थर्ड वन, अच्छी बातें। अंगा, सुनीता बाजार से फल लाई, फल, थर्ड वन। तो इसमें सारे थर्ड वन ही बच्चों करेक्ट हैं, तो इस पे आप टिक लगाते चले जाइएगा, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो ये आपका अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।